नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 महाजन पद के समय की शासन व्यवस्था। तो इस पाठ में जो है हमें महाजन पद जो है उस समय की शासन व्यवस्था जो कैसी थी उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। पाठशाला में आज जो है यहाँ पे बताया गया है कि पाठशाला में आज विद्यालय पंचायत का चुनाव था। विद्यार्थी अपना मत देकर अपने नेता को पसंद करने वाले थे। पूर्वी चुनाव के अनुसार सभी विद्यार्थी समय से विद्यालय पहुंच गए थे। प्रार्थना सभा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ने विद्यालय पंचायत के चुनाव किस तरह होते हैं उसकी सामान्य जानकारी दी थी। विद्यालय पंचायत के महत्व को बताते हुए उन्होंने बताया था कि किसी भी समूह के संचालन के लिए एक अच्छे नेता की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है, फिर वह कोई संस्था हो, प्रदेश हो, राज्य हो या देश हो। हमारे देश में प्रजा अपने शासक को पसंदगी चुनाव द्वारा करते हैं और वर्षों पहले लोग अपने शासक को किस तरह पसंद करते थे उसकी चर्चा कक्षा में विस्तार से हुई और वर्ग शिक्षक ने हमें उसके बारे में समझाया। तो यहाँ पे हमें एक जो है एग्जाम्पल की तरह समझाया गया है कि आज जो विद्यालय में जो है पंचायत का चुनाव होने वाला था और सभी विद्यार्थी जो है समय पर स्कूल में पहुंच चुके थे और वहाँ पे जो है शिक्षक ने उसके बारे में सामान्य जानकारी दी थी और बताया था कि किसी भी समूह के जो संचालन होता है उसके लिए जो एक अच्छे नेता की पसंदगी करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमारे देश की जब सरकार बनती है तो उसके लिए जो लोग हैं वोट देकर अपने नेता जो है स्वयं पसंद करते हैं, जिससे कि जो है आगे चलकर वह नेता किस तरह से कार्य करे उसके बारे में वहाँ पे जो है चर्चा वगैरह की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि किसी भी जो है अच्छे चयन, किसी भी संचालन जो समूह का संचालन है उसके लिए एक अच्छे नेता की पसंदगी होना महत्वपूर्ण होती है, चाहे फिर वह जो संचालन है वह कोई संस्था हो, किसी प्रदेश के लिए हो या फिर राज्य हो या देश के लिए ऐसी संस्था हो, उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण और अच्छे नेता की पसंदगी होना एक अत्यंत आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में हमें बताया कि मनुष्य शुरुआत में आहार की खोज में भटकता जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते, तब वे समूह में रहते थे। ऐसे हर समुदाय के पास एक नेता हुआ करता था। शुरुआत में वह छोटे समुदाय में रहता था, फिर धीरे धीरे वह बड़े समुदाय में रहने लगा। ऐसे जन समुदाय को एक निश्चित नाम दिया गया। जहाँ जहाँ बड़े जन समुदाय में लोग रहने लगे, ऐसे समुदायों को जनपद के नाम से पहचाना जाने लगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि मनुष्य जो है प्राचीन काल में जो है यहाँ पे जब किसी भी वस्तु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य जो है यहाँ पे आहार की खोज में भटकता था और उसके बाद में जब यहाँ पे लोगों को कृषि खेती के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई तो लोग जो है वह और जिस समय वह लोग यहाँ पे आहार की खोज में भटकते थे उस समय में जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आहार के लिए जाते थे और ऐसे समुदाय के पास जो एक नेता होता था। शुरुआत में वह छोटे समुदाय में रहता था, फिर धीरे धीरे वह बड़े समुदाय में रहने लगा और ऐसे जन समुदाय को एक निश्चित नाम दिया जाता था। जहाँ जहाँ बड़े जन समुदाय में लोग रहने लगे, ऐसे समुदाय को जो है यहाँ पे जनपद के नाम से पहचाना जाने लगा था। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि जनपद का अर्थ होता है कि मनुष्य के रहने का एक क्षेत्र या स्थान। तो जो है मनुष्य के रहने का एक क्षेत्र या स्थान होता है उसे जनपद कहते हैं और इन जनपदों का नाम जो है उनके स्थापना करने वाले के नाम या कुल के आधार पर रखा गया था। और महाभारत काल में जो है अनेक जनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो धर्म ग्रंथ तथा प्राचीन बौद्धिक एवं जैन साहित्य के उल्लेख पर से पता चलता है कि ईस्वी सन पूर्व की 7वीं या 6ठी शताब्दी में जो है उत्तर भारत में छोटे बड़े अनेक राज्य थे और छोटे राज्य जो है यहाँ पे जनपद के नाम से जाने जाते थे और बड़े राज्य जो है महाजनपद के रूप में जाने जाते थे। और इस समय जो है भारत में ऐसे 16 महाजनपद थे कि जो छोटे राज्य होते उसे जनपद कहते हैं तथा जो बड़े राज्य होते उन्हें महाजनपद कहते हैं। और इस समय में जो है भारत में ऐसे कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। अब यहाँ पे इतना बताया, इतना जानिए, यानी कि जो है यहाँ पे राज्य का नाम बताया गया उस समय में, उसकी राजधानी कौन सी थी और जो है वर्तमान में वह स्थान कौन सा है। जैसे कि अंग राज्य था, उसकी राजधानी थी चंपा और वर्तमान में जो है उसे हम पूर्व बिहार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब हम उसके बारे में यहाँ पे जो है आगे जानेंगे
कि इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था थी। पहले प्रकार का राजा मुख्य था, जो कि राज्य चलाता, न्याय देता और सैन्य की निगरानी रखता था, और राजा के काम में जो है मंत्रिमंडल मदद करता था। अर्थात इस प्रकार की राज्य व्यवस्था में राजा मुख्य माना जाता था। इन राज्यों में मगध, कौशल, वत्स और अवध का समावेश होता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस प्रकार से जो महाजनपद थे 16, इन महाजनपदों में जो है 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था थी कि पूरे राज्य को जो है किस तरह से संभाला जा सके। तो पहले प्रकार के जो राजा थे मुख्य, वह जो है राज्य चलाते, न्याय देते लोगों को, और जो है हम अपने सेना की निगरानी रखते थे, और राजा के काम में जो है मंत्रिमंडल जो होते हैं वह उनकी मदद करते। अर्थात कि इस प्रकार की राज्य व्यवस्था जिसमें राजा मुख्य माना जाता था, और इन राज्यों में जो है मगध, कौशल, वत्स और अवध जैसे कुछ राज्यों का समावेश होता था। तो यहाँ पे जो है आपको महाजनपद और उस समय के नगर के बारे में इस नक्शे में बताया गया है। अब हम आगे जानेंगे। इस समय कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनमें राजा वंश परंपरागत ढंग से नहीं चुने जाते थे, परंतु उन्हें जनता पसंद करती थी, जिस तरह आज हम अपनी पसंद की सरकार पसंद करते हैं। ऐसे राज्यों को गणराज्य कहा जाता था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल आदि प्रजा के गणराज्य थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस समय में कुछ ऐसे राज्य भी थे जहाँ पे मतलब राजा का जो बेटा है वही जो है आगे चलकर उत्तराधिकारी बने, वही राजा बने, इस तरह से जो है शासन व्यवस्था नहीं थी, परंतु जनता जो है अपने पसंद से जो है यहाँ पे राजा को पसंद करते थे, जिस तरह से अभी हम जो है मत देकर जो है अपनी सरकार को पसंद करते हैं। तो इस तरह से ऐसे राज्यों को जो है गणराज्य कहा जाता था। और जो है इस प्रकार की राज्य व्यवस्था में अनेक सदस्यों को राजा गिना जाता था। इसमें जो है इस समय राजतंत्र और गणतंत्र इस प्रकार की 2 राज्य व्यवस्था रखने वाले राज्यों के बीच साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होते थे। मगध और वज्जी संघ के बीच आए दिन संघर्ष होता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस प्रकार की राज्य व्यवस्था में जो है प्रत्येक सदस्य को राजा गिना जाता था, और इस समय जो है राजतंत्र और गणतंत्र इस प्रकार 2 राज्य की व्यवस्था रखने वाले राज्यों के बीच जो है साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होते थे, और मगध और वज्जी संघ के बीच में जो है अधिक मात्रा में जो है संघर्ष यह होता रहता था।